क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं परंतु कर नहीं पाते? पूरी दुनिया और आपका मन आपको वो करने नहीं देता। आपका मन हमेशा भागता रहता है, एक जगह फोकस नहीं कर पाता। आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, उसकी वजह से आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता, तो आप दुखी हो जाते हो। तो इसका कारण है आपका मन, जो आपको दुख देता है। वो आपको सुख भी दे सकता है, बस आपको उसको काबू करना पड़ेगा। मन को काबू करना ही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया। यह एक धार्मिक किताब नहीं है, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है, जिसे पढ़कर या सुनकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम गीता का पहला और दूसरा अध्याय बना चुके हैं, मगर उस टाइम पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो उस वीडियो में हम आपको आसानी से नहीं समझा पाए। तो हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो और बना दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हस्तिनापुर साम्राज्य को वापस पाने के लिए पांडवों ने कौरवों से युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध को लड़ने के लिए सारे बड़े बड़े महारथी आ चुके थे। वहीं पांडवों की सेना में एक रथ पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन बैठे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मैं सामने की सेना को नजदीक से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने रथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने जाकर खड़ा कर दिया। उन सबको देखकर अर्जुन निराश हो चुका था। उसने धनुष नीचे रखा और पीछे जाकर बैठ गया और श्री कृष्ण भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार सकता हूँ? मैं अपने गुरुजनों को कैसे मार सकता हूँ? इन सबको मारकर अगर मुझे राज मिल भी गया तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। अगर इनको मारने के लिए मुझे सारा संसार भी मिले तो मैं नहीं चाहता। इन सबको मारने के बजाय मैं भीख मांगना स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? यह वीर पुरुषों को शोभा नहीं देता। यह मोह किसी काम का नहीं है। इस मोह को छोड़कर तू युद्ध के लिए वापस खड़ा हो जा। फिर अर्जुन ने कहा कि हमको ये भी नहीं पता हम सही है या वो सही है, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। इसलिए हे मधुसूदन, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिन मनुष्यों का शोक कोई नहीं करता, उन मनुष्यों का शोक क्यों कर रहा है? हे अर्जुन, इससे पहले तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, ये तेरा पहला जन्म नहीं है। जैसे कि जीवात्मा यानी कि हमारे प्राण, जैसे जीवात्मा शरीर में बचपना देखती है, जवानी देखती है और बुढ़ापा देखती है, फिर हम मर जाते हैं तो वो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। ये धीर पुरुष अच्छे से जानता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख दोनों इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। वो मनुष्य को फंसा देती है, तू उनके जाल में मत फंस, क्योंकि जो व्यक्ति सुख और दुख को समान समझ लेता है उसको ये इंद्रियां मोहित नहीं कर सकती। वो अपना कार्य आराम से कर सकता है। इस संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, नाश रहित तो वो है, तू उसको जान। जिस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता वो आत्मा है। वो ना जन्म लेती है ना मरती है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे डुबा नहीं सकता। अगर तू आत्मा को जन्म लेने वाला समझता है तो भी तू शोक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन, अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तेरा बहुत अपमान होगा। जो सम्मान तूने कमाया है वो सब नष्ट हो जाएगा। अगर तू मारा गया तो वीर गति को प्राप्त होगा। अगर तू युद्ध को जीत गया तो पृथ्वी का राजा बन जाएगा। अर्जुन, तू बस कर्म कर सकता है, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, परंतु फल की प्राप्ति तेरा अधिकार नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति परमात्मा से जुड़ चुका है? फिर कृष्ण ने कहा कि कोई व्यक्ति दुख और सुख को समान समझेगा, अपने मन को स्थिर रखेगा, वह व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। जैसे समुद्र में चलने वाली नाव को हवा भटकाती है, अपने लक्ष्य की ओर नहीं जाने देती, वैसे ही इंद्रियां मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने नहीं देती। अपने मन को नियंत्रण में कर और युद्ध कर। अब इन दोनों अध्यायों को अपनी लाइफ के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप में कितना भी टैलेंट है, आप बहुत होशियार हो, आप हर चीज़ परफेक्शन से कर सकते हो, परंतु आपका मन आपके काबू में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। अर्जुन भी एक महान योद्धा था, उसे युद्ध करना अच्छी तरह से आता था, फिर भी वो युद्ध करने से डर गया, अपने मन के कारण, अपने मोह के कारण, अपने अट्रैक्शन के कारण। यह मोह हर आदमी की ज़िंदगी में आता है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देता। अगर आपको आगे के अध्याय देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। कोशिश करना कि आप अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि आपको खुद को विश्वास ना हो। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।